हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथ हूँ, आपका भाई द विजनरी गाइड। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको याद होगा वो मोमेंट जो 12 जून को अहमदाबाद में जो घटना घटित हुई, जिसने न केवल अहमदाबाद और इंडिया को बल्कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री और पूरे वर्ल्ड को झकझोर करके रख दिया था। तो उस घटना का अभी एक रिपोर्ट आई है जो जिसे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बोला गया है, और इसकी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो अगले 1 साल में आने की उम्मीद है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होने स्टार्ट हो गए, और जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा। यदि आपके पास उन चीज़ों का उत्तर है तो मुझे एक एक करके दीजिएगा, अगर नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आपको पूरा मिस्ट्री समझाने की कोशिश करूँगा, क्या सिर्फ पायलट की मिस्टेक है या जो बनाने वाली कंपनी है उसकी भी मिस्टेक है। लेकिन जो रिपोर्ट्स है उसमें यह दावा किया गया है कि मेनली फोकस ये रहा है कि पायलट्स की मिस्टेक है। तो लास्ट तक बने रहेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, और मैं पूरा अनसॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जो एक पजल बनी हुई है एक्चुअली में किसकी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक, और किन किन रीजंस को छुपाया गया और क्या क्या चीज़ें हुई है, तो लास्ट तक बने रहेंगे मैं आशा करता हूँ। और यदि कंटेंट आपको लास्ट में पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आपको पता है वो जो घटना हुई थी उसके बाद जो इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है हाल ही में 1-2 दिन पहले आई थी। लेकिन मैंने इसका थोड़ा रिसर्च करके टाइम लिया और बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश की एक्चुअली में क्या मिस्टेक हुई थी और क्या चीज़ें हो रखी थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो उसने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, और उस जैसे ही रिपोर्ट आई उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होने गए, और जो भी प्रताड़ित और जो पीड़ित परिवार थे उनके द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चन खोल दिए गए कि इसमें किसकी गलती है और क्या क्या चीज़ें हुई है। तो हम एक एक करके इसको अनसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक ऐसे ही बने रहेंगे तो चीज़ें समझ पाएंगे। तो आपके सामने इससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन रखने से पहले 2-3 क्वेश्चनों का आप मेरे को सिंपल सा जवाब देंगे तो मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक जो है पक्षी आके यहाँ खड़ा हुआ था, और जो केरला के टूरिज़्म का डिपार्टमेंट जिस तरह से इनके मजाक उड़ा रहा था, तो ये आके यहाँ क्यों क्यों खड़ा हुआ था? इस क्वेश्चन का आपके पास क्या जवाब है? जो सबसे दुनिया का जो सबसे स्टिल्थ फाइटर फ्लैट है, फाइटर जेट है, वो यदि ख़राब हो सकता है तो एयरबस का विमान क्यों नहीं हो सकता, और बोइंग का विमान क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, हज़ारों बार और बहुत सारी बार आपने देखा होगा जो फ्लाइट उड़ती है और उसके बाद कहीं दूसरे स्टेशन पे जहाँ लैंडिंग नहीं होती है उससे पहले हो जाती है, वो बोलते थे टेक्निकल ग्लिचेज हो गया, कुछ बार ये हो गया, बहुत सारी ये मिस्टेक हुई है। सारी चीज़ें आपको लगातार एक जब टेक्निकल चीज़ें होती है तो उसमें देखने को मिलती है। जब F-35 पिछले 1 महीने से केरला में खड़ा है और उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई, तो इस विमान में, एयर इंडिया के विमान में टेक्निकल मिस्टेक नहीं हो सकती क्या? कोई ना। लेकिन रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और इन चीज़ों पे हम ऐसा सोचते हैं। इसके बाद आपको अगला एक क्वेश्चन है आपके सामने। अभी हाल ही में राजस्थान में एक जगुआर फ्लैट्स था, जेट था, वो क्रैश हो गया था। तो ये क्यों क्रैश हो गया था? इसमें भी क्या पायलट की मिस्टेक थी? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब रीज़न आया गया तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था कि इसमें कोई पायलट की मिस्टेक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल माल फंक्शन हुआ है। तो ट्रेनिंग सॉर्टी व्हेन द पायलट्स एक्सपीरियंस टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से ये क्रैश हो गया था। तो आपको नहीं लगता कि जो अभी जो बोइंग का जो विमान क्रैश हुआ उसमें टेक्निकल माल फंक्शन नहीं हुआ है? लेकिन नहीं, ऐसा रिपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कट ऑफ कर दिया गया है, और इस तरह से जो इंडिकेट मिल रहे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि किसी ने मैनुअली ये सारी चीज़ें की है। तो एक्चुअली में घटना क्या थी शायद आपको पता होगा, नहीं हो तो मैं आपको एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। इससे पहले मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है। तो 12 क्रू मेंबर थे और 230 पैसेंजर थे। एयर इंडिया का विमान था A171, और जो बोइंग का विमान था उसका नाम था 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट। तो सबसे वो अच्छे क्वालिटी का एयरक्राफ्ट जो माना जाता है उसमें सुमित सबरवाल जब कैप्टन साहब थे और को पायलट थे वे क्लाइव कुंडर, ठीक है। और उसमें 169 इंडियन थे और 7 पोर्तुगीज, 1 कैनेडियन और 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, ठीक है। जैसे अहमदाबाद से ये जैसे अहमदाबाद से फ्लाई स्टार्ट किया तो उसके अगले ही कुछ मिनट में जो नियर बाई एक हॉस्टल थी, डॉक्टर्स की हॉस्टल, उस पर जाके टकरा के ये क्रैश हो गया था। तो इस क्रैश के बावजूद एक बंदा जो बच पाया था वो जिसकी सीट 11A थी, और एक लॉन वॉरियर था इसमें। तो पूरी इस घटना में एक ही बंदा था जो बच पाया था। तो इस घटना की ये जानकारी थी। अब जैसे ये रिपोर्ट्स आई उसमें बताया कि वॉइस रिकॉर्डर था उसके अंदर। अब आपको पता होगा जो इसका टेल का फंक्शन होता है,
इसमें एक ब्लैक बॉक्स रहता है जिसमें जानकारी छिपी रहती है कि उसमें क्या हुआ। तो इसमें सिर्फ ये वॉइस रिकॉर्डर का था, तो क्यों नहीं इसमें अभी कोई कैमरा की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आई, कॉकपिट की रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, ये सारी चीज़ें भी सवाल उठ रहे हैं कि कॉकपिट की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही थी। तो पता चल जाता था भाई वीडियो, भाई यदि वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो तो वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, उसमें सेव कर सकते हो। लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ होगा, उसकी क्या वजह है, क्यों एरोप्लेन ऐसा चीज़ें नहीं करना चाहती है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन पैदा हो रहा है उसमें। एटलीस्ट 270 पीपल जो इसमें मारे मारे गए थे और मोस्ट ऑफ देम पैसेंजर्स थे, ठीक है। तो एक्चुअली में ये हुआ था, अभी जैसे अभी इसके क्या हुआ था, ये रेट बोलते हैं इसको। अब रेट कब ओपन होती है बताएं, जब दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं तो इसका रेट ओपन हो जाता है। और ये जो अभी जैसे लैंडिंग पोजीशन, तो जैसे लिफ्ट करता है तो इसके टायर हैं, व्हील्स हैं, वो अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। और जब इसके लिफ्ट नहीं हो पाता और नीचे की तरफ आता है तो इसके जो टायर हैं अनफोल्ड हो जाते हैं। तो प्लेन क्रैश कर जाता था, तो ये ड्रीम लाइनर था, ठीक है। तो एक्चुअली में घटना हुई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस एयरपोर्ट से जैसे ही लैंड किया, टेक ऑफ किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद में मेडे का कॉल होके रिसीट होता है और लगभग 625 फीट तक ऊपर जाता है और 174 नॉट की स्पीड पकड़ लेता है। उसके बाद रैपिडली डिसेंड करता है, नीचे की तरफ आता है और उसके बाद वो हॉस्टल पे जाके के क्रैश हो जाता है। ये एक्चुअली में ये घटना हुई थी। और अब जैसे ये रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि फ्यूल स्विच की प्रोब हो रही है। अब फ्यूल का जो स्विच है उसको कट ऑफ कर दिया गया। अब बहुत सारे ये लोग बता रहे हैं, मैं किसी को सुन रहा था, वो तो बोल रहा था कि ये किसी ने पायलट ने किया होगा, उस पायलट को जांचो, उसके घर की स्थिति देखो। और कौन कोई ऐसे किसी को मारना चाहता होगा, क्या बात कर रहे हो तुम लोग इलॉजिकल। ये सिर्फ इंडियन पायलट्स हैं तभी ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी ऐसा, उसका पॉलिटिकल कैरियर चेक करो, उसका ये चेक करो, उसका वो चेक करो। और ये यदि कोई फॉरेन होता तो सीधा बता देते थे कि एयरक्राफ्ट के मिस्टेक। इससे पहले जो ये पक्षी केरला में आके खड़ा हुआ था तो उसमें मिस्टेक हो सकती थी, ये फिर कौन सी मशीन है। एक्चुअली में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक मशीन है और मशीन में फॉल्ट होगी, लेकिन मशीन में फॉल्ट होगी फिर भी ये सब ह्यूमन क्यों करना चाहे। तो बड़ी कंपनियों का यही राज होता है हमेशा कि वो अपने मिस्टेक नहीं दिखाती, वो दिखाएंगी पायलट की मिस्टेक है, ये वो करके सबसे ईजी है कि उसको ब्लेम कर दो। और वो, और अब वो उसको डिफेंड तो कर नहीं पाएगा कि मैंने गलती करी है, वो तो अभी रहा ही नहीं इस दुनिया में, तो कर दो आराम से, हमारा काम निपट जाएगा। इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली में बोइंग का जो अब ये विमान है जो बोइंग का है, न कि एयरबस का है। तो इन कंपनियों के पीछे क्या पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इनके ऊपर इनसे पहले बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, तो उन आरोपों को भी मैं सुलझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो चीज़ था, स्टॉप लॉग और जो रन और कट ऑफ, ये दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये रन है और नीचे कट ऑफ ऑप्शन है। जो ये स्प्रिंग लगा ये फ्यूल कंट्रोल होता है। अब जैसी रिपोर्ट है उसमें बताया कि 1 सेकंड के अंदर दोनों फ्यूल कट ऑफ कर दिए गए थे। अब कट ऑफ करने के लिए आपको मिनिमम लिए है कि इसको पहले आपको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, खींचने के बाद उसको रन या कट ऑफ में आप ले जा सकते हैं। तो 1 सेकंड में दोनों एक साथ कर देना, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल थिंग कि भाई 1 सेकंड में ऊपर उठा के फिर उसको कट ऑफ किया, फिर दूसरे को उठा कट ऑफ किया, इतना जल्दी में नहीं हो सकता। और जब दो पायलट ऐसे बैठे रहते हैं पास पास में तो ये चीज़ें करनी मतलब इतनी आसान नहीं है। और उसके अलावा इनके ऐसा भी नहीं कि भाई ऊपर वाले को उठा रहे थे ये हो गए थे, ऐसी भी चीज़ नहीं है। तो जहाँ यहाँ एक रीज़न खुल के आ रहा था कि कंपनियाँ ये नहीं मान रही कि इसके अंदर स्प्रिंग लगी होगी, और यदि स्प्रिंग कोई थी और वो यदि टूट गई या कुछ वजह से कुछ हो गई थी, तो स्प्रिंग टूट गई तो ये अपने आप से मतलब अनकंट्रोल हो गए होंगे, तो ये अपने आप कट ऑफ हो गए होंगे। और फिर इन्होंने ट्राई, जैसे ही क्रैश करने वाला था उससे जस्ट पहले इन्होंने रन की पोजीशन में वापस इंजन ऑन हुआ था। तो ये हो सकता है कि यार एकदम से कट ऑफ हो गया। दूसरे ने पूछा कि आपने कट किया था, वो बोले हमने तो नहीं कट किया था। तो क्या आपने कट किया था, फिर उस चक्कर में शायद उन्होंने देखा होगी नीचे गिर गया, फिर उन्होंने ट्राई किया ऊपर जाने की, तो उस टाइम थोड़ा सा फिर फ्लाइट मतलब ऑफ हुआ था। तो एक्चुअली मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ माल फंक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई होगी, और कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं कर सकता है जहाँ तक एज ए ह्यूमन की बात होती है। और इतने जब लोग सवार होते हैं तो जिम्मेदारी होती है, और वो ऐसे ही नहीं है। आप क्या क्या बात कर रहे हो मतलब अभी नॉर्मल गाड़ी में गियर और क्लच वो एक साथ साथ होते हैं, ब्रेक और क्लच है, वो भी लोग नहीं दबाते। पर ये तो इतनी बड़ी सी चीज़ है, और इतने समझदार लोग जब फ्लाई कर रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उसके बाद ये सारी बातें करना और वो ये सब पायलट्स पे डाल देंगे और बोलेंगे पायलट्स की मिस्टेक है, ये वो सब करके ये चीज़ें कंपनियां इस तरह से करके अपना ब्लेम झाड़ लेगी। अब एक्चुअली में बोइंग का क्या चीज़ें हैं, बोइंग बहुत सारे विमान बनाता है, ठीक है। और वर्ल्ड में दो ही लीडिंग कंपनी है जो ये चीज़ें करती है, एक तो बोइंग है और एक एयरबस है, ठीक है। तो आपको पता है इससे पहले बहुत सारी फ्लाइट जो भी है उसमें उसको मिड कॉल भी हुआ होगा, उसको कैंसिल भी कर दिया होगा, बहुत सारे रीजन ये टेक्निकल माल फंक्शन। लेकिन जब ये क्रैश हुआ इसमें टेक्निकल माल फंक्शन नहीं देखे, ये देख रहे हैं कि
इसमें सब पायलट की मिस्टेक और उसकी वजह से सब चीज़ें हुई है। तो एक बहुत बाइस सी चीज़ें लग रही है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर, वो ज़्यादा चला नहीं था, लोग देखे नहीं थे, लेकिन आशा करता हूँ इसके बाद वो सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और सही चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बोइंग वी आर नॉट गोइंग। तो एक्स बोइंग के इंजीनियर है, उन्होंने उनकी, और ये विसल ब्लोवर थे, जिसमें से एक बार्नेट साहब थे और एक ये मैन होपर साहब थे। तो इन्होंने पहले से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे कि इनमें मिस्टेक्स हैं। अब फॉर्मर बोइंग एम्प्लॉय नॉन एज ए रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द फर्म प्रोडक्शन स्टैंडर्ड हैज़ बीन फाउंड डेड इन द यूएसए। तो इन्होंने उठाया कि जो बोइंग, अब आपको पता है जब दो लीडिंग कंपनी और इतने सारे ऑर्डर्स जब इनको फिल करने होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पुरानी चीज़ें भी यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके भी ये प्रोडक्शन दे देते। अब जॉन बार्नेट कौन थे? वो 30 साल से बोइंग में काम कर रहे थे और 2017 में रिटायरमेंट हो जाते। फिर ये बोइंग पे केस करते हैं और एक सुनवाई में जब जाते हैं उससे पहले उनके ट्रक में उनकी डेड हो जाती है और ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने खुद नहीं गोली मार ली थी। तो ऐसा करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठते थे कि बड़ी कंपनियाँ होती है जो छोटे लोगों को टिकने नहीं देती और उनको इस तरह से मार दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक ही आदमी नहीं थे, इसके अलावा इंजीनियर सैम सालोपर भी थे। सेज हंड्रेड्स कुड्स डाई इफ बोइंग फेल्स टू हैंडल क्वालिटी इशू, विसल ब्लोवर सेज। तो ये आज की नहीं है, ये 1-2 साल पहले की इन्होंने बोला था कि बोइंग यदि सही से क्वालिटी के इशू है उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी तो बहुत सारे लोगों की मौत जाएगी। और उसके बाद ये अहमदाबाद घटना हुई और ये बोले थे कि ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद की घटना हो गई ये सारी चीज़ें, इसके बाद और बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ ये एक अहमदाबाद की घटना थी। नो सेफ्टी कल्चर एट द प्लान मेकर, तो सेफ्टी कल्चर को इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो उसके अलावा अभी इनके दो बैकलॉग देखो, एयरबस का लगभग 8,000 ऑलमोस्ट 9,000 से ज़्यादा बैकलॉग में चल रहे हैं और वहीं बोइंग की बात करें तो 7,000। तो इतनी जब प्रोडक्शन, इतनी जब वांटिंग होती है तो उसके चक्कर में ये बहुत सारे पुराने एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आशा करता हूँ कि इस पूरे मिस्ट्री को आप समझने की कोशिश करे होंगे और आप सोच पाए होंगे कि बड़ी कंपनियों की गलतियाँ होती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती और जब छोटे लोगों पे इस पे देके रफा दफा कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।